राजधानी जयपुर के किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रामगढ़ चौपड़ पर पहला हज कैंप का आयोजन 70 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हज यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़े पैमाने पर हज कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर नायब सदर हाजी जावेद कागजी साहब और महासचिव हाजी निजामुद्दीन शेख साहब ने कहा कि कैंप में आज 70 से ज्यादा हज 2027 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए हैं और पिछले साल 2026 में हज पर गए हाजियों ने ये भी कहा कि जो घड़ी हमें दी गई उससे हाजी को काफी परेशानी हुई। रात भर चार्ज करने के बावजूद भी घड़ी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। इस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया घड़ी के बदले मोबाइल में कोई ऐप दे दे, क्योंकि आजकल हर हाजी के पास एंड्रॉइड फोन होता है। अगर मोबाइल ऐप रहेगा तो हाजी मोबाइल से ही सारी एक्टिविटी कर लेगा और परेशानी से भी बच जाएगा। 2027 के लिए हज के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस वक्त से पहले फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या वजह है और जो है आगे की किस तरह की गाइडलाइंस वगैरह सऊदी की रहेगी? सबसे पहले तो ये मैं हज सफ़र 2027 का फॉर्म का आगाज़ स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह आज का पहला दिन है और काफ़ी अच्छी भीड़ और काफ़ी अच्छे लोग में उत्साह देखा गया कि फॉर्म भरने के लिए। और जो फॉर्म भरने का जो एक रीज़न है जल्दी, क्योंकि अभी हाजी लोग पूरे मुकम्मल आ नहीं पाए हैं इंडिया में और फॉर्म भरने का सिलसिला चालू हो गया है। ये सऊदी अरब की गाइडलाइन है, इससे बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदा सबसे पहले यह है कि वक्त पे पहले सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी। जल्दीबाजी में कोई चूक या कोई गलती होने का कोई चांसेस बहुत कम रह जाएंगे और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो वक्त रहते हुए उसको हम पूरा कर लेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये फ़ायदा ये है। और सऊदी अरब ने गाइडलाइन बनाई है कि वक्त से पहले फ़्लाइट का जैसे इस बार हुआ था, खुद ने चॉइस की फ़्लाइट दी भी, अपने अपनी चॉइस की सीट फ़्लाइट तारीख अपनी भर सकते हो। तो माशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदे हैं। ट्रेनिंग कैंप का ये है कि अगर रमज़ानों के अंदर मोस्टली रमज़ान के अंदर ट्रेनिंग कैंप रखे जाते हैं तो रमज़ान से पहले ट्रेनिंग कैंप हो जाएंगे, जिससे उनको वक्त भी मिलेगा याद करने का, दोहराने का भी। तो ये भी बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और हज कमेटी का स्टाफ जो है, पहले हम 20 साल से इस काम को देख रहे हैं कि मैंने देखा है अमूमन कि स्टाफ सुबह सहरी से लेके इफ्तार तक वो हज हाउस के अंदर करता था। इतना काम का बर्डन रहता था तो उसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इस बार मैंने पहली बार अभी जो 2026 का जो हज गया है, इसके अंदर मैंने स्टाफ को देखा है वो अपने परिवार के साथ जाके रोज़ा इफ्तार भी कर रहा है, सहरी भी अपने घर कर रहा है, यानी कि बहुत स्मूथली। 2027 के अंदर जो 26 के अंदर थोड़ी कमी रही है, तो जल्दी होने का कारण यही है कि और इससे अच्छा और सरल हज का काम देखा जाए, इसलिए ये फॉर्म जल्दी भरे जा रहे हैं। जाहिद भाई, शॉर्ट हज का भी कुछ सिस्टम रहेगा? इस बार भी काफ़ी हाजी गए और बहुत ही इससे काफ़ी लोग खुश भी हैं इसको लेकर के। देखो, शॉर्ट हज मैं आपको बता दूं बहुत सही है। व्यापारियों के लिए 40 दिन 45 दिन एक वो होता है, तो यही चीज़ प्राइवेट वालों ने 12 दिन के लिए भी की है। 12 दिन का हज भी प्राइवेट वालों ने चालू किया और 20 दिन का हज कमेटी वालों ने किया है। ये बहुत अच्छी पहल है कि हज तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 5 दिन का होता है और बाकी अरकान होते हैं। तो 20 दिन के लिए हज मेरे लिए, व्यापारियों के लिए, और वो ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन है, जो 20 दिन के लिए जाना चाहे 20 दिन के लिए, और ये 45 दिन के लिए जाना चाहे 45 दिन के लिए। तो मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा है ये चीज़। हैदराबाद हज 2027 के मुकद्दस सफर के आज फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो किस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगेंगे और किस तरीके से हाजियों को समझाया जाए? सबसे पहले तो मैं तमाम हाजी साहबान को मुबारकबाद देना चाहता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने भी फार्म भरे हैं सबका जाना उस मुकद्दस सफ़र के ऊपर कामयाबी के साथ में हो, और दूसरा ये सबका हज कबूल हो। ये मुबारकबाद देने के बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 29 सालों से राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी सेवाएं दे रही है। अल्लाह का शुक्र है और निःशुल्क सेवाएं दे रही है। और ये हमारा जो कैंप है ये इसलिए रामगढ़ चौपड़ पे लगाया जाता है ताकि इससे पब्लिक को जानकारी मिल जाए और पब्लिक को ये एहसास हो जाए कि भाई फार्म भरना शुरू हो चुके हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें की जाती हैं। मतलब आज फॉर्म भरने का पहला दिन है, अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं और कितनी उम्मीद आनी? देखिए ऐसा है, अभी तक हम समझते हैं कि मेरे ख्याल से 40 के करीब फार्म आ चुके हैं। 12 बजे हैं अभी और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इतने ही फार्म लगभग और आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस बार भारत हज कमेटी जो है वो क्या कितने पैसे वसूल करेगी हाजी से और क्या प्रतिक्रिया रहेगी हाजी की? देखिए ऐसा है, इस मामले में तो कहना मुश्किल है। वजह क्या है कि ये 2 किस्तें लेने के बाद में फिर पत्ते खोलते हैं कि साहब आखिरी किस्त आपको इतने रुपए की जमा करवानी है, तो इसलिए हम उसके लिए नहीं कह सकते। हम हाजियों से ये कह रहे हैं आप 4 से 4.5 लाख रुपए का इंतजाम करके रखें। जिस तरीके से पिछली बार हज कमेटी भारत ने एक वॉच लॉन्च की थी, हाजी को से कई परेशानी का सामना करना पड़ा, तो क्या इस बार भी भारत हज कमेटी ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी या नहीं? राजस्थान स्टेट हज कमेटी की सुविधाएं हमेशा अच्छी रही है और इस साल भी अच्छी रहने की उम्मीद है। इंशाल्लाह हमने जो वादे किया है इस साल, तो हज कमेटी इस साल हाजियों को जो खाना प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, इंशाल्लाह हमने अभी तक ये चीज़ सुनी है कि हाजियों को इस साल बूफे द्वारा खाना दिया जाएगा, जिसमें उनका फजर का जो है ब्रेकफास्ट दिया जाएगा या लंच या डिनर, दोनों में से एक चीज़ दिया जाएगा। यानी एक दिन में 2 चीज़ का खाना वो इंशाल्लाह इस साल प्रोवाइड करेगी और हर सुविधाओं को जैसे हर साल वो प्रोवाइड करती है उससे बेहतर सुविधाएं इस साल प्रदान करेगी इंशाल्लाह। ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट हाजी को देने होंगे जिससे फॉर्म फिल किया जा सके? इस साल राजस्थान स्टेट हज कमेटी के द्वारा हज के फॉर्म भरने के लिए आदमी को सबसे पहले उसका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट, उसके अलावा हमारे को एक आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ हमारे को एक फोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए और एक कैंसिल चेक चाहिए, या कैंसिल चेक हो या पासबुक हो। इस द्वारा उसका फॉर्म ऑनलाइन फिलिप करेंगे। फिलिप करने के बाद उसका इंशाल्लाह कुर्रे में नंबर खुलेगा और नंबर खुलने के बाद जब उसका नंबर आ जाएगा तो उसको 1,52,000 रुपए की पहले किस्त अदा की जाएगी। लगातार नीम टीम हज वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर फॉर्म फिल करवाती है, खिदमत का काम अंजाम देती है। क्या इस बार भी नीम टीम ऐसे ही करने वाली है? हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो आज कैंप है उसमें मीम टीम भी साथ में शामिल है और अल्लाह बस मीम टीम के सभी साथियों से काम ले रहा है और हमारे जो टीम के साथी सभी यहाँ मौजूद है मौके के ऊपर। आपका नाम? आकिब लब्बे। वसीम भाई, नीम संस्था लगातार हज वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर खिदमत करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आकिब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग दिया है और हर बार सहयोग देती है। मीम टीम के तहत हमारे कई काम आसान होते हैं, जैसे फॉर्म फिलिप करने के साथ साथ यह हाजियों की खिदमत को भी अनुदान देती है। और इसके साथ साथ आकिब भाई की जो मीम टीम है इसका काम हर सेवी संस्थाओं को काम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी संस्था हाजियों के साथ साथ और जितनी भी संस्थाएं होती है उन लोगों की खिदमत अंजाम देती है, जैसे लोगों को खाना देना या हॉस्पिटलों में खाना देना, या कई तंजीमें ऐसी जिनको इस सर्दियों में कंबल बांटते हैं। बारिश के दौरान आपको लोगों का सफर रास्ते में अटक जाता है, उसकी सुविधाएं देते हैं। कई सारी ऐसी इनकी सुविधाएं जिसके लिए मैं इनको शाबाशी और जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इनको इसी तरह से हमेशा इसी काम को करने की तौफीक अता फरमाता रहे और सबके साथ जुड़ने की कोशिश करे। यूज लेता तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। और दूसरा ये हाजी ने उसको अनयूज ही किया, हाजी के यूज में नहीं आई। हमने उसको अपडेट भी की लेकिन उसका बैटरी बैकअप बहुत कमज़ोर था। वो बैकअप अपडेट करने के बाद 12 घंटे 13 घंटे से ज़्यादा नहीं चला और बिना अपडेट के वो 2 घंटे 2.5 घंटे चल रही थी। दूसरा उसका जो चार्जिंग पॉइंट था वो चुंबक वाला था, हल्का सा हिलते ही वो चार्जिंग नहीं हो पाती थी। हाजी ने रात को चार्ज लगाया, सुबह वो हिल गया, रात में चार्ज नहीं हुआ। हाजी ने पहना वो 1 घंटे बाद ही डिस्क, यानी वो सोच रहे हैं कि घड़ी चल ही नहीं रही। ऐसा नहीं था, अपडेट होने के बाद में 12-13 घंटे की घड़ी चल रही थी। बस इसमें सुझाव ये है कि हज कमेटी इस घड़ी की जगह यदि मोबाइल में ऐप डाल दे लोकेशन का, ट्रैकिंग का, हेल्थ का, मिसिंग एसओजी का, और एक मोबाइल जो उनके पास है यहीं से रजिस्टर्ड कर दे, यहीं से उनको सिम दे दे, यहीं से उसमें रोमिंग कर दे। उतना पैसा लग रहा है, उस पैसे में चीज़ हो सकती है कि रोमिंग करवा के यहीं से दे दे, यहीं से ट्रैकिंग चालू हो जाए तो दिक्कत नहीं आए। हर हाजी मोबाइल चलाने जानता है और स्मार्ट वो सबके पास हो स्मार्ट मोबाइल
तो वो ईजी वे इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते सिम यहीं दे दें उसको। जैसे घड़ी के अंदर रोमिंग सिम थी वैसी रोमिंग सिम मोबाइल में दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय स्मार्ट वॉच के।